नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। 15 फरवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद में 2500 कामगारों की बेटियों की होने वाली सामूहिक शादी के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। बेसिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार और स्कूलों में बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। तुरंत फैसला लेते हुए अधिकारियों को कार्रवाई किए जाने के निर्देश। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने ट्वीट करते हुए कहा कि तकनीक के साथ कदम मिला रहा तकनीकी शिक्षा विभाग। स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट के लिए नहीं करनी होगी दौड़भाग। यूपी में पुलिसकर्मियों की तरह होमगार्डों को मिलेगा वर्दी भत्ता। होली से पहले योगी सरकार देगी 3000 रुपए। हर 3 साल मिलेगा वर्दी भत्ता। उत्तर प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। देश में कोविड मैनेजमेंट में योगी सरकार नंबर 1 पर है, जिसके बाद सीएम ने प्रदेश के सभी अस्पतालों में सभी चिकित्सा सेवाओं को फिर से शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। सामान्य नागरिकों को सेवाएं पहले जैसी ही मिल सकेंगी। लॉकडाउन से लेकर अनलॉक प्रक्रिया तक सैनिटाइजेशन, कोविड प्रोटोकॉल, ग्रुप टेस्टिंग, कोल्ड चेन, हेल्प डेस्क, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टीकाकरण के जरिए कोरोना को प्रदेश में मात दी जा रही है। प्रदेश में सर्विलांस टीमें यूपी की 85% आबादी तक पहुंच चुकी है, जो दूसरे प्रदेशों से सबसे ज्यादा। प्रदेश में एक और संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है, तो वहीं प्रदेश में मौत का आंकड़ा 0 पर ही पहुंच चुका है। विधायकों की हाईटेक पाठशाला का दूसरा दिन। विधानसभा में विधायक सीखेंगे टैबलेट चलाना। 2 पालियों में होगा विधायकों का प्रशिक्षण। विधानसभा सत्र पेपरलेस करने के लिए ट्रेनिंग की जा रही है। ट्रेनिंग के लिए विधायकों के 6 ग्रुप बनाए गए हैं। हर ग्रुप को 3 घंटे तक दी जा रही है ट्रेनिंग। सुबह पहली पाली में 10:30 से 1:30 तक और दूसरी पाली में 2:30 से 5:30 तक ट्रेनिंग की जाएगी। ट्रेनिंग में सभी विधायकों को एप्पल के आईपैड दिए जा रहे हैं। 14 फरवरी तक विधायकों को प्रशिक्षण चलेगा। उत्तर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और प्रधान पदों के आरक्षित पदों की संख्या जारी कर दी गई। साथ ही ब्लॉक प्रमुख के भी आरक्षित पद और जिलावार प्रधानों के पद के आरक्षण से जुड़ी सूची भी जारी कर दी। इस बार ग्राम प्रधान की कुल सीटों में से 33.78% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। कानपुर नगर, औरैया, चित्रकूट, महोबा, झांसी, जालौन, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, मिर्जापुर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। पंचायत चुनाव 2021 में ग्राम प्रधानों के 58,194 पदों पर चुनाव कराया जाएगा, जिसमें 330 पद पर अनुसूचित जाति, 12,085 पद पर अनुसूचित जनजाति, 15,712 पद अन्य पिछड़े वर्ग और 9,749 पद महिलाओं के लिए आरक्षित। 20,368 पद सामान्य होंगे। पंचायत पदों पर जारी किए गए आरक्षण के बाद अब आगामी 15 मार्च तक जिलाधिकारियों की तरफ से तय आरक्षण के मुताबिक ग्राम पंचायतों का आवंटन किया जाएगा। गन्ना किसानों के भुगतान पर प्रियंका गांधी के आरोप। ट्वीट कर कहा, योगी सरकार ने यूपी के गन्ना किसानों की कर दी दुर्गति। आगरा में किसान महापंचायत का आयोजन। हजारों किसानों के पहुंचने का लगाया जा रहा है अनुमान। चाहरबाटी डिग्री कॉलेज में होगी किसान महापंचायत। मैनपुरी दौरे पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य। 77 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। 138 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर महोबा जिले में समाजवादी पार्टी द्वारा समाजवादी महिला घेरा कार्यक्रम किया गया। इस दौरान सैकड़ों महिलाओं ने एकत्रित होकर मौजूद सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है।
लखनऊ में जहां पूरे देश में चौरी चौरा शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, वहीं यूपी पुलिस होमगार्ड बैंड के जरिए लोगों को देशभक्ति धुन पर अलग जगा रहे हैं। ऐसे में पुलिस के साथ गांव-गांव बैंड पहुंचकर देशभक्ति की धुन लोगों को सुनाता है। महाराजगंज जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के सिंदूरिया कस्बे में पुलवामा हमले में शहीद जवानों की याद में सिंदूरिया क्लब के द्वारा 51 मीटर का तिरंगा यात्रा आयोजित किया गया। इस तिरंगे यात्रा को पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बागपत के खिलाड़ियों की उम्मीदों को सासा यानी समाजवादी अखिलेश स्पोर्ट्स एकेडमी पंख लगाएगी। क्रिकेट, एथलेटिक्स, शूटिंग सहित कई प्रतियोगिता कराई जा रही है और इसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को हर महीने 3000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। बागपत से शुरू हुई ये एकेडमी यूपी के अलग अलग जिलों में भी आयोजित की जाएंगी। इस एकेडमी का संचालन सपा नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अभयवीर यादव अपनी मां शकुन यादव फाउंडेशन के बैनर तले कर रहे हैं। समाधान दिवस पर लखनऊ ग्रामीण थाना निगोहा पहुंची आईजी लक्ष्मी सिंह। लापरवाही बरतने पर निगोहा थाना प्रभारी निरीक्षक को जमकर लगाई फटकार। वहीं मौके पर गैर हाजिर उप निरीक्षक की फोन पर लगाई क्लास। लखनऊ विकास प्राधिकरण का भूखंड आवंटन में बड़ा खेल। कंप्यूटर डेटा में हेरफेर कर 498 भूखंडों का किया गया गलत आवंटन। डिजिटेक कंपनी की सीईओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पिछले 80 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, किसान अब किसी के आगे झुकेगा नहीं। राकेश टिकैत ने कहा, अगर सरकार बात नहीं करती है तो अक्टूबर तक आंदोलन जारी रहेगा। उसके बाद की रणनीति फिर तय की जाएगी। कोरोना कोतवाल और सपा एमएलए में झड़प मामला। कैराना सपा विधायक नाहिद हसन पर गैंगस्टर की कार्रवाई। पूर्व सांसद तबस्सुम हसन पर भी गैंगस्टर एक्ट लागू। पुलिस ने मां बेटे पर भी की गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई। तबस्सुम हसन समेत 40 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। बाराबंकी के जहांगीराबाद इलाके में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश और एक सिपाही भी घायल हो गया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने मुठभेड़ में शातिर वानचोर को गिरफ्तार किया। 2 बदमाश मौके पाकर फरार हो गए। प्रयागराज में हवलदार की हत्या। कार के पीछे सीट में मिला हवलदार का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 2 महीने पहले छुट्टी लेकर आया था घर। बहराइच के बाबागंज क्षेत्र में जंगल से आए तेंदुए में जमकर आतंक मचाया। शिकार की तलाश में खूंखार तेंदुए ने खेत में काम कर रहे तिलकराम नाम के किसान पर हमला कर दिया। किसान के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के क्षेत्रों के लोगों ने किसी तरह किसान की जान बचाई। तेंदुए के हमले के बाद मौके पर पहुंचे वन क्षेत्राधिकारी अनूप बाजपेयी ने बताया कि तेंदुए को पकड़ने के लिए एक्सपर्ट टीम बुलाई जा रही है। नोएडा के थाना बीच क्षेत्र के सेक्टर 15A के पास स्थित नाले में एक नवजात शिशु कंबल में लिपटा पड़ा मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने कब्जे में लेकर उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नॉर्मल बताई जा रही है। गोंडा में संदिग्ध हालत में मिला अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी। कनलगंज कोतवाली क्षेत्र के कटरा घाटू सरजू नदी के निकट झाड़ियों में मिला शव। हत्या कर शव फेंके जाने की पुलिस ने जताई आशंका। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया। गुना में मिशन शक्ति में महिला सशक्तिकरण का बेहतरीन नमूना देखने को मिला। गांव की गरीब महिलाओं ने अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए जी जान से जुटकर काम किया।
महिलाओं ने लॉकडाउन में खर्चा चलाना मुश्किल हो गया था। ऐसे महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह का गठन कर काम शुरू कर दिया है। मथुरा में डीजे बजाने को लेकर मारपीट, एक युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अलीगढ़ में घर में घुसकर किशोरी के साथ किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रामपुर में दरगाह के सजानदर्शी फरहत जमाली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साल 2019 में सीए विरोधी हिंसा को लेकर दर्ज मामले में कार्रवाई की गई। एनआरसी और सीए को लेकर 21 दिसंबर 2019 को रामपुर में हिंसा हो गई थी। कानून के विरोध में उलेमा ने जलसा बुलाया था। गाजियाबाद में बदमाशों ने दिन दहाड़े वारदात को दिया अंजाम, चेन स्नैचिंग का वीडियो वायरल, 24 घंटे के अंदर दूसरी वारदात। लखीमपुर खीरी से सांसद की बेटी का एक वीडियो वायरल, वीडियो में गरीबों को छोड़कर अमीरों से लूट खसूट कर रहा था बात। सांसद के बेटे आशीष मिश्रा ने सार्वजनिक मंच से कहा कि गरीबों पर रहम करे, जिनके पास पैसा है उन्हें खूब लूटे। गढ़नोड़ा में कोहरे के चलते यमुना एक्सप्रेस वे में कई गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। बरेली में तेज रफ्तार बस पलटने से हादसे में करीब 20 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बरेली से शाहजहांपुर जा रही थी बस। लखनऊ में सुल्तानपुर रोड पर तेज रफ्तार 2 बाइक आपस में टकराई। एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिजनौर के थाना नूरपुर इलाके में कोहरे के चलते रोडवेज बस बिजली के पोल से टकराई। बस में सवार दर्जन भर यात्री घायल हो गए। घायलों को सीएचसी में कराया गया रेफर। कौशाम्बी के हसनपुर गांव में पुरानी रंजिश में परिवार के ही एक युवक ने 2 साल के बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को भूसे में छिपा दिया। काफी तलाश के बाद युवक के घर की तलाश में बच्चे का शव बरामद हुआ। मुख्य आरोपी घर छोड़कर फरार हो गया था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने आरोपी की पत्नी और बेटी को हिरासत में लिया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। महाराजगंज की पनियरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर नसबंदी कैंप में डॉक्टर की लापरवाही सामने आई, जिसे लेकर महिलाओं ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया है। नसबंदी कराने 35 से अधिक महिलाओं को इंजेक्शन लगाने के बाद ऑपरेशन ओटी की तैयारी में देरी को लेकर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ आपस में ही भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि डॉक्टर ने बिना नसबंदी किए ही मौके से फरार हो गए। डॉक्टर के चले जाने के बाद नसबंदी कराने आई महिलाएं हंगामा करने लगी। महिला को बिना नसबंदी कराए ही वापस लौटना पड़ा। इस पूरे मामले में डिप्टी सीएमओ ने जांच कर कार्रवाई की बात कही। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में अस्पताल में महिला की मौत के बाद हंगामा, गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में की तोड़फोड़। हंगामा बढ़ता देख कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। जबड़े के ऑपरेशन के लिए अस्पताल आई थी महिला। परिजनों ने डॉक्टर पर गलत इलाज करने का लगाया आरोप। मिर्जापुर में बच्चों की शिक्षा को लेकर मुख्य विकास अधिकारी ने हिनौता के छातो गांव में मोहल्ला स्कूल खोलने का निर्देश दिया, जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सके। छातो गांव नक्सल प्रभावित गांव है। यहां कोई स्कूल नहीं। बच्चों को पढ़ने के लिए नेशनल हाईवे को पार कर 2 किलोमीटर दूरी प्राथमिक विद्यालय जाना पड़ता है। अभिभावक दुर्घटना के डर से बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। स्कूल न जाने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। विद्यालय में पढ़ाने के लिए अध्यापकों के साथ साथ ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी भी बच्चों को पढ़ाएंगे। ग्राम विकास और ग्राम पंचायत अधिकारी भी पढ़ाएंगे बच्चों को। प्रतिदिन बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायत भवन पर समय अनुसार उपस्थित होंगे। सीएमओ ने सोनभद्र में अधिकारियों को आदिवासियों और गरीबों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने के निर्देश दिए।
सोनभद्र के एसपी अमरेंद्र प्रताप सिंह ने दूरदराज जंगलों में रहने वाले लोगों को थाने और मुख्यालय के चक्कर न काटने पड़े, इसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया है। लोग घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दिल्ली में लगातार 5वें दिन पेट्रोल डीजल हुआ महंगा। दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 36 पैसे महंगा हुआ। पेट्रोल 88.44 रुपए और डीजल 78.74 रुपए प्रति लीटर हो गया है। लखनऊ में पेट्रोल 87 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है। 15 फरवरी से सीएम त्रिवेंद्र विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। 37 विधानसभाओं में भी की गई घोषणाओं की करेंगे समीक्षा। सीएम सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। 15 फरवरी को चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ की करेंगे समीक्षा। 17 फरवरी को अल्मोड़ा और नैनीताल की और 18 फरवरी को उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग की समीक्षा और 19 फरवरी को पौड़ी की टिहरी की करेंगे समीक्षा। 15 फरवरी से सीएम त्रिवेंद्र विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा बैठक। सभी जिलों के जिलाधिकारी रहेंगे मौजूद। 37 विधानसभाओं में भी की गई घोषणाओं की करेंगे समीक्षा। उत्तराखंड के चमोली में आई विपदा की घड़ी में पतंजलि योगपीठ आगे आया है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही पतंजलि द्वारा अनाथ हुए बच्चों का पालन पोषण और उनको अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी भी उठाई जाएगी। हरिद्वार में मेलाधिकारी ने ललतारो पुल का निरीक्षण किया। मेला प्रशासन की टीम भी रही मौजूद। मेलाधिकारी ने 1 सप्ताह के अंदर मजबूत रेलिंग लगाने के निर्देश दिए। तपोवन की सुरंग में बड़ी मशीन से ड्रिल शुरू, राहत बचाव कार्य जारी। आपदा में लापता 206 लोगों में से अभी तक 38 शव बरामद। 166 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। सुरंग में 300 mm की छड़ से ड्रिल करने के लिए मशीनें तपोवन पहुंची। एनटीपीसी के जीएम आरोपी अहिरवार ने बताया, अब बड़ी मशीन से सुरंग के अंदर ड्रिल किया जा रहा है। ड्रोन कैमरा दूसरी सुरंग के अंदर भेजा जाएगा। चमोली में लापता लोगों की खोजबीन में लापरवाही के मामले में स्थानीय लोगों ने तपोवन में जमकर हंगामा किया। पुलिस ने स्थानीय लोगों को हिरासत में लिया। अब तक आपदा में 38 लोगों की हो चुकी है मौत। लापता लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 38 से 12 शवों की शिनाख्त हो चुकी है। 18 मानव अंग हुए बरामद। 72 घंटे के बाद शवों का किया जा रहा है अंतिम संस्कार। हल्द्वानी में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत। 3 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। नालकुआ में जंगल से निकलकर गांव में घुसा हाथी। हाथी ने कई बीघा फसल की बर्बाद। श्रीलंका टापू क्षेत्र के हाथियों का आतंक बरकरार।